तुम्हें पता है पहले टेलीविजन नहीं होते थे, रेडियो होते थे जिन पर दिन भर गाने बजते रहते थे। मैं पूरा दिन उससे चिपकी रहती थी और बस एक ही गाने का इंतजार रहता था। किरास, हमें आंटी को वापस नर्सिंग होम ले जाना है। पर दीदी वो यहाँ नहीं रह सकती क्या? उन्हें जाना पड़ेगा। मैं इनका बैग पैक कर देती हूँ। आज शाम को सब लोग खाने में क्या खाना पसंद करोगे? मुझे तो चॉकलेट पुडिंग खानी है। हमें उन्हें वापस ले जाना ही होगा। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। आपसे वादा करती हूँ एक पल भी इनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सच में मैं सब कुछ करूंगी। प्लीज इन्हें मत ले जाओ दीदी, प्लीज। वो सच में हमारी आंटी नहीं है, उन्हें जाना होगा। किरास, सुनो, जब भी तुम्हारा इनसे मिलने का दिल करे तुम इनसे मिलने जा सकती हो। मैं खुद तुम्हें इनके पास लेकर जाऊंगी, ठीक है बेटा? पानी डालना है या फिर दूध? दूध डालना है, दूध। दूध दूध डालना है। चलो आराम से। किरास, दरवाजा बंद कर देना। मैं इन्हें ले जाता हूँ। बेटी, तुम्हारा पति तो बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है। आंटी, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। पता है, कई सालों पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। बिल्कुल तुम्हारे पति जैसा हैंडसम दिखता था। मैंने कहा ना, वो मेरा पति नहीं है, सिर्फ एक दोस्त है। तुले, वो बिल्कुल इसी के जैसा लंबा चौड़ा था और बहुत हैंडसम था। सुना? पर हम लोगों के बीच कुछ हो नहीं पाया। उसका किसी और शहर में ट्रांसफर हो गया। बेटी, अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो। अपने पति को कहीं जाने मत देना। आंटी, मैंने कहा ना कि वो मेरा पति नहीं है, सिर्फ एक दोस्त है। अरे फिलिस, आंटी सही तो बोल रही हैं। आप सही कह रही हैं आंटी, आप बोलते रहिए। बरिस, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या मजा आ रहा है। ठीक है आंटी, उसके बाद क्या हुआ बताइए ना, हमें सुनना है। शुरू में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने उसे ना कह दिया। पर बाद में मुझे अक्ल आई और मैं उसके पास गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर वो बेचारा कब तक मेरा इंतजार करता। बेटी, अगर तुम इसे ऐसे ही इंतजार करवाती रहोगी ना, तो ये भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। सही बात कही है। कभी कभी बड़ों की बात पर ध्यान देना अच्छा होता है। तुम भी ना बरिस। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आइए आंटी, मैं आपको वहाँ बैठा देती हूँ, आइए। कैसे हो तुम सब लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक हो है। ना? तुम कैसी हो? कहाँ गई थी घूमने के लिए? नई नौकरी मिल गई क्या? बताओ तो। अपने परिवार से मिलने गई थी, अपने घर। कौन कौन था वहाँ पर? हाँ, हमें भी बताओ। मैं इनका बैग जरा। रख कर आती हूँ। अरे किरास, अब तुम ऐसे रो मत ना। देखो, वो अपने दोस्तों से मिलकर कितनी खुश लग रही है। दादाजी? हाँ, दादाजी है। चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा। आ जाओ। तुले, अरे फातिमा, मिसेस जाले अपने कमरे में नहीं है क्या? तुमने उन्हें कहीं देखा है? तुम वो मेलिहा जी को जानती हो ना, जो अब नहीं रही? बेचारी बूढ़ी औरत। हाँ। मिसेस जाले कंफ्यूज होकर मेलिहा जी के कमरे में सो गई थी।
अब वो बाहर बैठी हैं। अच्छा, मैं जाकर देखती हूँ। इसे हर मामले में अपनी टांग अड़ा रही होती है, हर मामले में। तुम और स्मिथ खेलो, मैं अभी आती हूँ। थैंक्स हमें यहाँ लाने के लिए, पर अब हम बस से चले जाएंगे। तुम्हें भी काम पर जाना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं यही रुकूं। तो फिर मैं रोक क्यों नहीं रही हूँ? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। अगर हम दोनों एक साथ रहे तो तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी, और मैं जानता हूं कि तुम इसी बात से डरती हो। और फिर जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी और मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, तब तुम्हें खुद पर बहुत गुस्सा आएगा। पर मैं हमेशा रहूंगा फिलिस, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी। आज शाम को मैं तुम्हारा बीच के पास इंतजार करूंगा, चाहे तुम वहां आओ या ना आओ। मैं वहां नहीं आऊंगी बरिस। हाँ बोलो जेमिल। हेलो फिलिस, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम आज शाम को आ रही हो ना? मेरी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो मुझे पूछ भी रही थी कि फिलिस को खाने में क्या पसंद है, तो मैंने सोचा तुम्हीं से पूछ लेता हूँ। देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें पिक करने आऊँ? नहीं तुम लेने मत आओ, मैं काम खत्म करके वहाँ आती हूँ। ओके। थैंक यू सो मच फिलिस, तुमने मेरे घर आने के लिए हाँ कर दी। मैं रखती हूँ। शाम को मिलते हैं। अभी अभी हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि इस्तांबुल में एक गैंग ओल्ड एज होम से बुढ़े लोगों को किडनैप करते हैं और उसके बाद वो उनका सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमें पता चला है कि इस गैंग की वजह से 2 वृद्ध लोगों ने अपनी जिंदगी भी खो दी। कैसे लोग हैं? जहाँ देखो आजकल चोरियां हो रही हैं। कौन है? मैं देखती हूँ मॉम। पहले देखो कौन आया है, फिर खोलो। कौन है? आपके डॉक्टर है। क्या बताऊं, आज मेरे बच्चों ने मुझे घर पे खाना भी नहीं दिया। बहुत भूख लग रही है। ओह, सीमा जी ने तो आज खाने के लिए बहुत कुछ बनाया है, हैं? अरे सीमा, सीमा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी। अरे बाहर शहर में कितने बुरे लोग हैं। बूढ़े लोगों को किडनैप करके उनका खून कर देते हैं और फिर उनका सारा पैसा अपने नाम कर लेते हैं। नहीं नहीं, किसी ने भी किसी को नहीं मारा। वो लोग उसे वापस छोड़ आएंगे। न्यूज में बताया था। बेचारी आंटी, क्या वो मुझे भी मार देंगे? उफ, सीमा जी आप फालतू में परेशान हो रही हैं। आपने खुद ही कहा ना वो बूढ़े लोगों को मारते हैं, पर आप तो अभी जवान है, उम्र ही क्या है आपकी। आइए आइए खाना खाते हैं, आइए। ठीक है ठीक है। नमस्ते, खाना खा लो। ये कबाड़ कौन खरीदेगा? क्या हम कोई कार्टून देख सकते हैं? देखने दो ना, ये मेरा फेवरेट शो है। इस वक्त कार्टून नहीं आते किराज। अच्छा सुनो, स्मिथ सो गया है, उसका ध्यान रखना और उसे चादर उड़ा देना। ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। पर आप कहाँ जा रही हैं? फातिमा आंटी के घर डिनर पर। जमील की माँ फातिमा? हाँ। एक बार कार्टून लगा कर तो देखो। तुम चुप नहीं रह सकती? हर हफ्ते बस यही देखते हैं हम लोग।